जी, जी। अब हमारा ये लेक्चर जो था वो 30 मिनट से ऊपर जा रहा है, तो इसलिए ये नई वीडियो में अब रिकॉर्ड होगा। तो अभी वैसे कितना रह गया? वैसे ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मेरा ख़्याल ये इतना ही ठीक था। चले अब इसको, क्योंकि नेक्स्ट अभी है इसमें, तो हम इसका इमेज का ये पार्ट 2 कर देते हैं इसको। ठीक है ना? 30 मिनट से वो ऊपर हुआ लेक्चर, तो अब ये पार्ट 2 इमेज का हम वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ से हमारा ये ख़त्म हो रहा है। यानी कि हम इसको, जो इमेज हमने ऐड किया है, तो ये जिफ नहीं है, तो आपने कोशिश करनी कि वो जिफ ही आए इमेज। ठीक है? उस समय जिफ, और आपने एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो हमने बनाई है उसमें हमने दे दिया फ्लोट राइट, तो ये फ्लोट नहीं हो रहा। इसको ख़त्म करें। ठीक है। अच्छा, अच्छा, और इसके अगर इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ ना, इंस्पेक्ट में देखें, इसकी 2-3 प्रॉपर्टीज़ और आ रही है। ये इमेज है, ये इसका सोर्स आ रहा है, ये देखें, ये उसके बॉर्डर, उसकी विड्थ, उसके सारे वो आपको शो कर रहा है। और इधर देखें, इसके जो है ना, डिस्प्ले इनलाइन आ रहा है, ये फ्लोट नन। ये देखें, ये प्रॉपर्टीज़ की है ना एक फ्लोट नन। और पोजीशन क्या है? स्टैटिक है। लाइन हाइट कितनी है ये छोड़ दें, ये डिस्प्ले और फ्लोट। अब दूसरा इमेज मैं कहूँगा तो वो भी इन लाइन आएगा, यानी इसके साथ दूसरा इमेज आ जाएगा। और फ्लोट नन है, तो हमने अभी इसको सेट किया और फ्लोट। ठीक है। अच्छा जी, चलें, यहाँ तक ये आपका कवर हो गया। अब कॉमन इमेजेस फॉर्मेट वो कौन कौन से हैं वो आपको बता रहा है। हेयर आर द मोस्ट कॉमन इमेज फाइल टाइप्स विच आर सपोर्टेड इन आर ब्राउज़र। एक पीएनजी है, ये एपीएनजी के नाम से ये नहीं है, एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ठीक है, हम मोस्टली पीएनजी, पीएनजी क्योंकि ये फाइल जो होती है, ये कम साइज़ की होती है, के बीज में इसका डाटा होता है साइज़ का। क्योंकि वेबसाइट जो होती है उसमें हमने फ़ाइल का साइज़ का बड़ा ख्याल रखना होता है। 2-2 4-4 एमबी के इमेजेस तो नहीं ना कर देने हमने, छोटे साइज़ में, केबी में जिनका साइज़ हो वो अपलोड करें। जेपैग जो है आपको पता है कि ये साइज़ का फ़ाइल बढ़ा लेती है, तो इसमें रेजोल्यूशन बड़ी अच्छी होती है इमेजेस की। जेपीजी कर लें या जेपैग कर लें। ये JFIF, ये ब्राउज़र है, यानी कि मोबाइल्स की एक्सटेंशन है, जो हम स्मार्टफोन्स जो हैं वहाँ ये यूज़ हो रही होती है। तो जो भी एक्सटेंशन हो, आपने जेपैग और जिफ में ही या पीएनजी में या एसवीजी वेक्टर इमेजेस आती हैं, स्केलेबल जो होते हैं वेक्टर इमेज, आप जितना मर्जी बड़ा कर लें वो उसके पिक्सल कभी भी ब्रेक नहीं होते। आप जेपैग इमेज की रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे ना, अगर मैंने 500 बाई 500 पिक्सल की है, अगर आप इसको 10 बाई 10 करेंगे, इमेज जो था जब आपने वो क्रॉप हुआ था, वो इमेज था वो 200 बाई 200 पिक्सल का, आपने उसकी विड्थ कर दी है 500 या 1080 बाई 700, तो देखें उसकी रेजोल्यूशन ब्रेक हो जाएगी। आपने पढ़ा भी हुआ है कि जो इमेज होता है वो पिक्सल जो है ऑक्यूपाई करता है स्क्रीन के ऊपर, पिक्सल का साइज होता है, वो स्केयर में होता है। ठीक है, तो वो ब्रेक हो जाएगी। लेकिन जो वेक्टर इमेज, स्केलेबल वेक्टर, नाम ही इसीलिए स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स है। आप फोटोशॉप में आप इसको देख ले, अगर फोटोशॉप में पिक्सल में ही इमेज बनते हैं, लेकिन जो इसका एक और टूल है, जैसे अडोब इलस्ट्रेटर जो है, ठीक है ना, ये मेरे पास है, ये टूल हुआ ये देखें, अडोब इलस्ट्रेटर AI। इसके अंदर आप वह जो जो आइकॉन आपने बनाते हैं, लोगो बनाते हैं, तो लोगो आपका वो वेक्टर इमेज एसवीजी में आप बनाते हैं। ठीक है ना, इसलिए बनाते हैं। आप बाद में सेव जैसे मर्जी कर लें, उसको जेपीईजी में सेव कर लें, या आप उसको किस में कर लें, पीएनजी में कर लें, जब आपने वेबसाइट पे लोगो लगाना है। लेकिन जब बनाते हैं तो वो वेक्टर इमेज बनता है एसवीजी। क्यों? आपको कभी 150 बाई 150 पिक्सल का इमेज चाहिए होता है, कभी आपको चाहिए होता है वो लोगो या वो इमेज 500 बाई 500, कभी आपको चाहिए 1920 बाई 1080 पिक्सल, पूरा इतना बड़ा इमेज चाहिए होता है, या बिल बोर्ड के ऊपर आपने बड़े इमेज शो करना है। ठीक है, तो उस आपने वो जो प्रिंटर होता है, प्रिंटिंग करने वाले, उनको इमेज किस में फॉर्मेट में देना है। आप जेपैग में देंगे तो आप कहेंगे इसको पूरे बिल बोर्ड के ऊपर प्रिंट कर दें, कितना, 10 बाई 8 फुट का इमेज आना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो तो नहीं आएगा।
वो तो पिक्सल में था, तो आपने उसको वेक्टर स्केल में वो इमेज दिया होता। समझ गए? लें जी, ये कुछ इमेज फॉर्मेट है। बाकी इंपॉर्टेंट इसमें इमेज है, एलिमेंट, सोर्स, उसका एट्रीब्यूट, आल्ट एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, फ्लोट, ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट इमेज। अगर इमेज मैप दे रहा है जिसमें देख लें क्या ये दे रहा है। बैकग्राउंड में भी आप इमेजेस लगा सकते हैं। ठीक है, द पिक्चर एलिमेंट। चलें, अच्छा ये अब एडवांस चीज़ें हैं। अभी हम इस लेवल पे तो हमने जस्ट अभी इंसर्ट करना सीखा अभी अपना इमेजेस। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, अभी हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी जस्ट नॉलेज आपको मैं ट्रांसफ़र करता हूँ, क्योंकि जब आपने एडवांस लेवल आप टच करेंगे तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस भी बाकायदा इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यानी कि एक टॉपिक इनका है इमेज मैप। आपने इमेज का मैप कैसे बनाते हैं। ठीक है, यानी कोई इमेज है, आप इमेज के किसी हिस्से पर आप क्लिक करें तो आप किस तरह उसके डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। दूसरा, बैकग्राउंड के ऊपर भी आप इमेज लगा सकते हैं। किसी एलिमेंट के बैकग्राउंड के ऊपर आप इमेज लगा सकते हैं, किसी एलिमेंट की डिव वो कोई भी हो। आप नॉर्मली आप बॉडी टैग पे हो सकता है आप, क्योंकि ये जो है अक्सर तो आप ये कलर दिया होता है ना, कुछ सर ने जब फोटोशॉप के थ्रू है ना इसकी स्लाइसिंग की होती है, तो उन्होंने बैकग्राउंड लिया होता है फुटर का, हेडर का, नेविगेशन का। तो वो CSS की मदद से आप बैकग्राउंड सेट कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो तीसरा, पिक्चर एलिमेंट हम क्यों यूज़ कर सकते हैं अगर आपने करना है। इसका आपको सिर्फ कंसेप्ट और नॉलेज दे रहा हूँ अभी। इमेज मैप में देखें, आप कहते हैं किसी एरिया पे क्लिक करें ना, तो उसके रिलेटेड जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा इस इमेज में। ये इमेज है एक, इसमें ये देखें ये भी हैंड है, हैंड बना हुआ ना, हैंड तो सब पे ये लिंक है। ठीक है, आप किसी एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट चीज़ें ओपन हो जाएंगी। ये लो, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, कंप्यूटर ओपन हो गया। ये पेज है, ये देखो कंप्यूटर का पेज बना है इसके ऊपर। मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो मोबाइल का रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा। ये लो, समझ गए? ये देखें फोन डॉट HTML है, ये रेफरेंस दिया हुआ है इसको। आप कॉफ़ी कप के ऊपर क्लिक करें तो कॉफ़ी कप ये शो हो जाएगा, अभी लोड हो रहा है। इधर मैंने किया, ये देखें ये हो जाएगा, ये आ गया। ओके, कि मैप के थ्रू अगर आप इमेज लगाएं ना, किधर गया वो, ये, तो वो जो क्लिकेबल एरिया है ना, क्लिकेबल एरिया जो मैप, इमेज का मैप बनाते हैं, ये इमेज है, इसका मैंने इतना हिस्सा डिवाइड कर लिया, ये मैंने एक अलग डिवाइड कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स निकाले ना इमेज के, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने कोऑर्डिनेट्स उसके बन रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट अलग किए, इसके कोऑर्डिनेट अलग निकाले। उन कोऑर्डिनेट्स के साथ मैंने लिंक कर दिया अपने एच रेफरेंस एक नया पेज। वो यही कह रहा है, कहता है ट्राई टू क्लिक ऑन द कंप्यूटर, फोन आर द कप ऑफ कॉपी इन द इमेज बिलो। आप कहते हैं क्लिक करें, जैसे ही हमने क्लिक किया तो एक नए पेज ओपन हो गया। वो क्लिकलेबल एरियाज ओपन होते हैं। इमेज मैप इज है ना, इमेज विद क्लिकलेबल एरिया। क्लिकलेबल एरिया है ना, इसके ऊपर क्लिक करें, इसके ऊपर क्लिक करें। अच्छा, अब वो कैसे सेट किया उसने,
उसमें सेट किया ऐसे कि इमेज के टैग के अंदर एक नया एट्रीब्यूट ऐड किया यूज़ मैप। और यूज़ मैप में देखिए उसने पाउंड साइन वर्क मैप यूज़ नहीं किया एक, जैसे हमने लास्ट टाइम एक सीएसएस में आईडी यूज़ की थी, ऐसे फार्म की मैंने आईडी बताई थी बनानी। मैं एरिया मैंने कहा स्पेसिफिक एरिया अगर आपने कॉल करना हो ना तो तब आप इस तरह पाउंड साइन लगाते हैं। तो अब इसने वर्क मैप को कॉल किया है, तो वर्क मैप नेम कहाँ दिया हुआ है, वहाँ हम आईडी के थ्रू दे रहे थे आईडी, तो यहाँ उसने नेम के साथ वर्क मैप दिया। ये और ये सेम होना चाहिए। ये मैप का एलिमेंट है, ये देखिए नया एलिमेंट मैप है, ये ऐड किया। मैप के अंदर उसने एरिया के एक एलिमेंट एट्रीब्यूट है उसका टैग ऐड किया, एम्प्टी टैग है ये एरिया का, फिर एरिया का टैग ऐड किया। इस एलिमेंट में उसने उसको हिट किया जो क्लिकेबल एरिया पे जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसने ये वर्क मैप किया। अब यहाँ आएगा तो वो कहेगा कौन सा आपने कोऑर्डिनेट क्लिक किए हैं, कंप्यूटर वाले किए हैं तो कंप्यूटर के पेज पे ले जाएगा। ये देखो एच रेफरेंस के ऊपर इसके अंदर वो शेप दे रहा है रिएक्ट रेक्टेंगुलर, कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, ये शेप दे रहा है सर्कल और कोऑर्डिनेट्स दे रहा है। ठीक है, अभी आपको शेप वाज़ेह हो जाएगी। आल्ट आगे दे रहा है बस ये, यानी कि आप जिस एरिया पे कोऑर्डिनेट पे क्लिक करेंगे वो एक नए पेज के लेके जाएगा। दैट्स इट, ये है इमेज का मैप। ओके, अब कैसे वर्क करता है वो आपको वो बता रहा है। कहता है द आइडिया बिहाइंड एन इमेज मैप इज दैट यू शुड बी एबल टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन डिपेंडिंग ऑन वेयर द इमेज यू क्लिक। टू क्रिएट एन इमेज मैप यू नीड टू इमेज एंड सम HTML कोड दैट डिस्क्राइब द क्लिकेबल एरिया। वही कोड जो ऊपर उसने बता दिया, ये वाला मैप। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये और ये इसका आईडी और नेम सेम हो फिर ही कॉल होगा। अब द इमेज इज इंसर्टेड यूजिंग इमेज टैग, द ओनली डिफरेंस फ्रॉम अदर इमेज इज दैट यू मस्ट ऐड अ यूज मैप एट्रीब्यूट। कहता है इसमें और उसमें पुराने में ये फ़र्क है, इसमें इमेज मैप में आप यूज़ उसके एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, और वो जो एट्रीब्यूट ऐड किया जिस नाम के साथ है ना, फिर वो आप उसको उसके मैप के एलिमेंट में डिफाइन करेंगे। फिर कहता है क्रिएट एन इमेज मैप का एलिमेंट क्रिएट करें, ये कर लिया। द नेम एट्रीब्यूट मस्ट हैव द सेम वैल्यू एज द इमेज यूज मैप एट्रीब्यूट। ये और ये कहता सेम होनी चाहिए यहाँ जो ऐड की है। ठीक है, अब आप कहता है जी एरिया जो आपने रेक्टेंगल है सर्कल है पोली है ये आप बताएं उसको। डिफाइन द रेक्टेंगुलर रीजन, शेप बताएं कौन सी है, ये शेप बता नहीं रहा पहले, ये शेप क्या है जी, ये देखें शेप कौन सी है और कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं। कोऑर्डिनेट सारी बात आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जैसे इधर वो बता रहा है। अगर मैं नीचे जाऊँ ये देखो इसने कोऑर्डिनेट निकालने हैं, शेप निकाल ली। अब आप इसको पढ़ें, द कोऑर्डिनेट फॉर शेप कम्स इन पेयर, वन फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वन फ्रॉम द वाई एक्सिस। ठीक है, सो द कोऑर्डिनेट 34 44 इज लोकेटेड 34 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट, ये 34 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 44 पिक्सल फ्रॉम द टॉप मार्जिन। ये कोऑर्डिनेट इसका क्या निकाल लिया इसने, 34 पिक्सल लेफ्ट और टॉप से 44। तो ये जो पॉइंट बनेगा ना ये इसका एक कोऑर्डिनेट बनेगा। यहाँ से लेके रेक्टेंगल फॉर्म में इसने यहाँ तक कैलकुलेट की है। फिर 270 बाई 350, ये देखो निकाला है। द कोऑर्डिनेट 270 इज लोकेटेड 270 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एंड 350 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। टॉप से इतना, लेफ्ट से इतना, ये निकाला और ये निकाला, एक कॉर्नर दूसरा कॉर्नर। तो फिर उसने ये देखो ये वैल्यू निकली है 34/44, एक कॉर्नर की निकली कोऑर्डिनेट की, दूसरा कोऑर्डिनेट निकाला 270/350, और शेप बताती रेक्टेंगुलर। अब वो समझ गया ये रेक्टेंगल शेप है, इस शेप में मैंने रेक्टेंगल फॉर्म बनानी है। तो ये देखो ये रेक्टेंगल फॉर्म उसने बना दी कि नहीं, समझ गए। आगे उस जिस ये पेज होना चाहिए जिसको आप रेफर कर रहे हो, ये एब्सोल्यूट पाथ नहीं है, ये रिलेटिव पाथ है। उसी डायरेक्टरी के अंदर ये पेज पड़ा होगा HTML के नाम से। अब आप ये कि असाइनमेंट अगर आप तो अभी इसको देखना चाह रहे हो एडवांस लेवल के, तो आप इसको फॉलो कर लें और इसको कर लें, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसी तरह अब आप शेप सर्कल का इसका निकालें कोऑर्डिनेट, ये इसकी 370 हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल आ रहा है। ठीक है, ये इसका प्याली का पूरा रेक्टेंगल उसने निकाल लिया शेप का, कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब आप जिस कोऑर्डिनेट को क्लिक करोगे उसका पेज ओपन हो जाएगा मोबाइल के डिवाइसेस का जैसे। ओके, ये देखो आप इस पॉलीगोनिक इस तरह की शक्ल के किस तरह कोऑर्डिनेट निकालने हैं उसने।
कहाँ 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 कहाँ, ये इतने कोऑर्डिनेट निकाले हैं उसके, ठीक है ना। हीट मैप जब हम बनाते हैं ना, हीट मैप जिसका जिस सॉफ्टवेयर होता है जियोग्राफिकल, आपने इंफॉर्मेशन वो निकल लेके आता है, ठीक है ना। वो PHP अंदर बड़े ओपन सोर्स जिसके सॉफ्टवेयर बने होते हैं, हवावे ने बड़े बनाए हुए हैं जिसके सॉफ्टवेयर, ठीक है। आपके जितने स्मार्ट सिटीज़ हैं, जहाँ आपके CCTV कैमराज आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, तो वो कैमराज की मदद से क्या करते हो, आप लेते हो इमेजेस लेते हो, वीडियोज़ लेते हो, ठीक है। फिर आप फिर है ना, आपको फ़ोन कॉल्स, अगर आपने कोई इमरजेंसी कॉल्स या कोई ऐसा सिस्टम आपने एम्बेड किया हुआ है अपने से अपने स्मार्ट सिटी के साथ, ठीक है, तो वो फिर जहाँ से कॉल्स आती हैं, कॉल के साथ आपके कोऑर्डिनेट्स आते हैं कि ये कॉल की लोकेशन बताएं कहाँ से आई है। तो आप मैप गूगल मैप की तरफ गूगल मैप से फिर आप उसकी लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, ठीक हो गया। ये जैसे आप इमेज के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हो ना, मैं आपको कोई जियो लोकेशन भी दे सकता हूँ, ये जगह ये लोकेशन इसकी कोऑर्डिनेट्स मुझे बताओ एग्जैक्ट लोकेशन। आप किसी इमरजेंसी, जैसे आप सपोज करें किसी कंट्री में बैठे हैं, वहाँ की इमरजेंसी कॉल नंबर है जी 1122 या 11 है, ठीक है। आप उनको कॉल करते हैं जी मुझे ये इमरजेंसी हुई है, वो कहते हैं जी आप अपनी हमें लोकेशन बताएं। आप कहते हैं जी मैं आपके ये स्मार्ट कैमरा है, इसकी लोकेशन मुझे इसकी जो लिखी हुई है, मैं यह इस पोर्ट के ऊपर बैठा हुआ खड़ा हूँ, ठीक है। या आप जो जैसी फ़ोन कॉल आती है उनके पास सिस्टम होता है, वो आपकी फ़ोन कॉल से आपकी लोकेशन उठा लेते हैं। वो क्या उठाते हैं वहाँ से, वो एक्चुअली वो आपके कोऑर्डिनेट्स उठा रहे होते हैं। उस कोऑर्डिनेट्स की मदद से जो कॉल आती है ना, तो जब कॉल लैंड करती है ये जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास, या आपकी जो पुलिसिंग की जो सर्विसेज देते हैं, ठीक है ना, तो जैसे आपकी रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, ठीक है, ये सर्विस अगर दे रहे हैं तो वो आपकी जियो लोकेशन उठाते हैं, वो साथ ही वो फिर आपकी कॉल के साथ आपके कोऑर्डिनेट सेव होते हैं, और वो कॉल की नोयत सेव होती है। जैसे अगर कोई कॉल आती है जी मेरे पास स्नैचिंग हो गई है, इस जगह से स्नैचिंग हुई है, ठीक है। अगर कोई होती है रॉबरी होती है, ठीक है। इस तरह की जिस तरह की भी कॉल्स होती हैं, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी वो डाटा कलेक्ट कर रही होती हैं। उस डाटा के ऊपर वो बिग डाटा के ऊपर काम हो रहा था, फिर वो डाटा एनालिसिस हो रहा था कि ये इस तरह की कॉल्स जो हैं वो किस एरिया से ज़्यादा आ रही हैं, यानी क्राइम की कॉल है, स्नैचिंग की कॉल आ रही हैं, वो किस कंट्री के, इंडिया या पाकिस्तान या अमेरिका, इस लोकेशन न्यूयॉर्क से ज़्यादा आ रही हैं कॉल, या पाकिस्तान की इस एरिया से ज़्यादा स्नैचिंग की कॉल्स आ रही हैं, मर्डर्स की कॉल आ रही हैं, या रॉबरी की कॉल्स आ रही हैं। तो उस बेस के ऊपर फिर है ना वो कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वो कॉल का डाटा लेते हैं और उसको एनालिसिस करते हैं। ये है वो बिग डाटा। बिग डाटा के ऊपर जो काम हो रहा है वो आपका पाइथन के ऊपर हो रहा है, डाटा एनालिसिस के ऊपर, ठीक है ना। उस बेस के ऊपर फिर वो आपकी हीट मैप बनाती है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, कि ये वो एरिया उसको रेड कर देते हैं, या कर देते हैं ये एरिया हॉट एरिया है, यहाँ पे रॉबरी या मर्डर की ज़्यादा कॉल्स आती हैं। इस डाटा एनालिसिस के ऊपर फिर आपकी डिसीजन मेकिंग होती है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या कोई और एजेंसी करती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको ब्रॉडर रिस्पेक्ट दिया आपको इसका कोऑर्डिनेट्स का यहाँ पे, तो आप जिस तरह मर्जी ले लें इसके, अभी आप इतना ही रखें इसको, बड़े नॉलेज लें, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम बाद में करेंगे। सेकंड जो है, अब मैं जो बैकग्राउंड इमेजेस हम यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, इसका है अभी, ठीक है ना। तो हम जो बैकग्राउंड में आप इस पर क्लिक करें तो बैकग्राउंड इमेजेस में आप दे सकते हैं, क्या कोई भी इमेज आप बैकग्राउंड में दे सकते हैं किसी डिव एलिमेंट के ऊपर, ठीक है। या आपने कोई बॉडी का है बैकग्राउंड में, बॉडी के आप चाहते हैं, ये तो हमने बॉडी में तो कलर दिया था ना, मैं इसको ये बंद कर देता हूँ, ये भी बंद, ये भी कर दें, ये रहने दें। अभी देखिए बैकग्राउंड में ये कलर चल रहा है ना, अगर मैं बैकग्राउंड में इमेज देना चाहूँ जो रिपीटेड फॉर्म में आए, ठीक है, कैसे, ये जो है मतलब, एक मिनट, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हमारी, मुझे नहीं पता अब, चलें बाकी ये, अच्छा, अगर अभी तो बैकग्राउंड में ये देखें कि ये तो हमने कलर दिया हुआ है, अब मैं इमेज देना चाह रहा हूँ, मैं कोई एक इमेज पकड़ता हूँ, उसका कलर, या मैं इसी को रिपीट कर देता हूँ, ये वाला जो कॉफ़ी कप वाला, या ये वाला कर दे। अच्छा वो कैसे होगा, वो आप अभी इधर देख ले, ये बैकग्राउंड बहुत सिंपल है।
आपने उसके इनलाइन एलिमेंट में या एक्सटर्नल में जहाँ पे बैकग्राउंड इमेज देना और यूआरएल देना है और नाम देना है इमेज का। अब बैकग्राउंड इमेज कैन बी स्पेसिफाइड विद ऑलमोस्ट एनी एचटीएमएल एलिमेंट, कहते हैं किसी भी एनी एलिमेंट के साथ आप बैकग्राउंड इमेज दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज ऑन द एचटीएमएल एलिमेंट, ये टू ऐड बैकग्राउंड इमेज कहता है जी स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये मैं आपको पहले यूज़ करवाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। ये लें, अब मैं जाता हूँ किधर गया, इंडेक्स। इंडेक्स में मैं इसके ये लें एक डिव एलिमेंट ऐड किया, हमारी हो रही है रिकॉर्डिंग वीडियो, ठीक है ना। अच्छा जी, इसमें हम आप दे रहा हूँ मैं इस डिव, डिव है तो डिव को मैं क्लोज भी तो करता हूँ। खाली डिव, बैकग्राउंड इमेज में हम दे रहे हैं आपकी कॉफ़ी अंडरस्कोर 1.jpg। ये यहाँ मैं इनलाइन स्टाइल शीट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अभी देख लेते हैं ये आता है कि नहीं। हम्म, ये अच्छा ये दे रहे हैं आपको, वो कहते हैं इधर ना ऐड करें, इनलाइन, इनलाइन में दे तो सकते हैं। ऐड अ बैकग्राउंड इमेज ऑन एचटीएमएल एलिमेंट मैंने दे दिया है, यूआरएल इमेज डॉट जेपीजी। अच्छा नहीं, हम पाथ ही जो गलत दे रहे हैं वो आएगा कैसे? आप क्या देख रही हैं? अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे बताएं ना आप। इन इमेज को उसको ख़त्म करें, डिव स्टाइल बैकग्राउंड इमेज यूआरएल आईएमजी इमेज कॉफ़ी अंडरस्कोर 1.jpg। नहीं आ रहा। अच्छा, इसी को उठाएं तो आप अच्छा बॉडी में लगा के देखते हैं। हम इसको सेव करते हैं, अपने जाते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में, किधर है बॉडी, बैकग्राउंड इमेज, ठीक है, यूआरएल, ये इसका सिंटैक्स होगा, यहाँ सिंगल कोट में इमेज का कॉफ़ी अंडरस्कोर 1.jpg। ये कोई चीज़, अच्छा ये अब नहीं उठा रहा हम ऐसा करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट को बंद करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और हम ना इंटरनल लेके आते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सटर्नल के साथ लिंक है ना वो ब्रेक कर जाता है अभी। तो हम देखेंगे बाद में ड्रिल में, 10 मिनट रहे हैं आपके लेक्चर में, तो ट्रबल शूट बाद में कर लेंगे। अच्छा मैं इसको इंटरनली ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंटरनल है। मैंने बॉडी को कॉल किया, बॉडी में मैंने अब बॉडी में मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि आपने कहा था जो बॉडी पे लगेगा वो इसके पेर चाइल्ड जितने एलिमेंट होंगे सब के ऊपर लग जाएगा, तो बॉडी में मैं बैकग्राउंड में लगा दिया कि इमेज लग जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे बैकग्राउंड इमेज कॉलन यूआरएल देना आपने, कहाँ है वो इमेज, और आपने उसका पाथ बताना है उसको। पाथ है आपका आईएमजी के अंदर कॉफ़ी अंडरस्कोर 1.jpg, ठीक है, और इसको बंद कर दें।
ये लें, ये आपका स्टाइल एट्रीब्यूट, स्टाइल एलिमेंट मैंने डाल दिया कहाँ, हेड के अंदर। ओके, एक ये भी तो बंद नीचे हो रहा है, इसको करें बंद, ठीक है ना। ये स्टाइल और ये स्टाइल बंद हो गया, ये क्लोजिंग। हेड को ले आए ऊपर, ये हेड। अब ये बॉडी में आपने लगा दिया है, ठीक है। इसको करें सेव और अब करें रिफ्रेश। तो ये देखें, ये बैकग्राउंड में इमेज आ गया। अब ये रिपीट हो रहा है बार बार राइट साइड पे। तो आप इसको लिख दें आप इधर, बैकग्राउंड रिपीट। आप चाहते हैं ये रिपीट ना हो, अक्सर आपको रिपीट करना पड़ता है, जब आप बॉडी में बैकग्राउंड देंगे तो रिपीट करना पड़ता है। क्योंकि मैंने अभी ये लिया ना, ये इमेज है, तो हम जब वो आपको डिज़ाइनर स्लाइस करके देगा ना बैकग्राउंड, ब्लैक कलर का वो एक दे देगा इतना सा इमेज छोटा सा, तो आपने रिपीट करना होता है फिर उसको, वो हॉरिजेंटल रिपीट होता जाएगा। तो बैकग्राउंड रिपीट नन, अगर मैं इसको ये करूं, देखें ये इसका रिपीट ख़त्म हो जाएगा। नहीं हुआ, हम गलती कर रहे हैं फिर कोई। इधर देखें, बैग GROU ने, हाँ हाँ, रिपीट नन, ऑल टैब करें, देख लें अभी भी आ रहा है। ठहरें ज़रा, हमने कोई गलती की है, ये दे रहा हुआ नो रिपीट है। नन भी वैसे चल नहीं सकता था, चलें कॉपी कर लें, माई मिस्टेक। हाँ वैसे नो रिपीट मैं भूल गया, सॉरी, नो रिपीट ही है, नन नहीं है। F5 करें, ये देखें अब वो रिपीट नहीं होगा। अब जो बैकग्राउंड में इमेज बॉडी में इतना साइज का था उतना ही आएगा। आप इसको रिपीट करें इसको, ठीक है। अगर पूरी बॉडी पे आपने इसको शो करवाना है तो आप करवा दें, F5 का है, ये रिपीट हो गया, ठीक है। ये बैकग्राउंड इमेज इतना ही था। बैकग्राउंड कलर अब आप इसको खुद देख लें। अच्छा एक चीज़ रह गई है, मैं इसको देख लूँ कितना टाइम, 3 मिनट है हमारे पास, ठीक है। एलिमेंट का मैं आपको पिक्चर एलिमेंट बता देता हूँ, वन लाइनर में नॉलेज इसका क्या है। ये इसलिए देते हैं अगर आपने डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर आपने इमेजेस, आपने ज़्यादा इमेज शो करने हो ना, तो आप उसको बता देते हो, चॉइस दे देते हो ब्राउज़र को, अगर ये इमेज, अगर ये डिवाइस इस तरह की तो वो अपने मुताबिक कोई सा भी इमेज चूज़ कर ले। अगर मोबाइल है तो छोटा, अगर बड़ी डिवाइस है तो जो भी अवेलेबल ऑप्शन है ना, उसमें से पिक्चर में से ज़्यादा एलिमेंट में से एक पिक्चर निकाल लो और वो शो करवा दो। ये देखो वो आपको इस स्क्रीन में कैसे शो करवा रहा है, ये वाली स्क्रीन में ये वाली में शो करवा रहा है, और ये वाली स्क्रीन में ये में शो करवा रहा है, ठीक है ना। तो ये वो खुद चॉइस ले रहा है। क्या दी HTML पिक्चर में अलाउज यू टू डिस्प्ले डिफरेंट पिक्चर्स फॉर डिफरेंट डिवाइसेस आर स्क्रीन साइज, जिस तरह का स्क्रीन साइज होगा उसमें जो आपने इमेजेस में आपने उसको बताए होंगे, ये इमेजेस में से आपने चूज़ करना है, तो वो चूज़ करके वही शो करवा देगा। ओके, इसलिए आप पिक्चर का आप एलिमेंट ही, उन्होंने ये नया एलिमेंट आया, पहले नहीं था ये, ठीक है ना। ये अब जो काफ़ी एलिमेंट उन्होंने नए डाल दिए हैं। कहता दी HTML पिक्चर एलिमेंट गिव्स वेब डेवलपर्स मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन स्पेसिफाई इमेज रिसोर्सेज, एक से ज़्यादा इमेज। द पिक्चर एलिमेंट कंटेन्स वन और मोर सोर्सेज एलिमेंट ईच रेफरिंग टू डिफरेंट इमेजेस थ्रू अ सोर्स सेट। आप सोर्स का सेट बताते हो एट्रीब्यूट। दिस वे द ब्राउजर कैन चूज द इमेज दैट बेस्ट फिट्स दैट करंट व्यू एंड डिवाइस, जो भी बेस्ट होगा वो चूज़ कर देगा। सोर्स बताएं, मीडिया बताएं, ये देखो पिक्चर का एलिमेंट सोर्स बताया कि मीडिया कहाँ पे है, मीडिया में मिनिमम विड्थ कितनी वो भी बता दिया आपने। सोर्स सेट क्या है, इमेज का नाम, और डायरेक्टरी है तो पूरा पाथ बताएं फिर उसका, अगर सेम डायरेक्टरी में तो सेम, अगर डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट। सोर्स मीडिया से मिनिमम विड्थ 465। सोर्स सेट क्या है, इमेज car.jpg। डिफ़ॉल्ट में आपने इमेज टैग देना है, ठीक है ना। बाकी जितने मर्जी इमेज दें ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के दे रहे हैं। आप कह रहे हैं ये टैबलेट के लिए है, ये मोबाइल के लिए है, अगर ये डेस्कटॉप PC के लिए है, तो वो जो अवेलेबल पिक्चर होगा ना, जो जो सूटेबल डिवाइस को कर रहा होगा, वो ब्राउज़र शो करवा देगा आपको। ये नोट भी यही दे रहा है। ऑलवेज स्पेसिफाई इमेज एलिमेंट एज द लास्ट चाइल्ड एलिमेंट ऑफ द पिक्चर एलिमेंट। द इमेज एलिमेंट इज यूज बाय ब्राउजर दैट डू नॉट सपोर्ट द पिक्चर एलिमेंट
आर इफ़ नन ऑफ द सोर्स टैग में अगर कोई भी मैच नहीं हुआ तो वो डिफ़ॉल्ट फिर इमेज तो शो करना है ना उसने। व्हेन टू यूज़ पिक्चर एलिमेंट, कहते हैं जब बैंडविड्थ का इशू हो, जब फॉर्मेट सपोर्ट ना कर रहा हो तब। इफ़ यू हैव अ स्मॉल स्क्रीन डिवाइस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू